जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे चैनल पर। मैं मुरारी कुमार और आज आपके लिए लेकर आए प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन कर दिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्नावली 13.1 का है, जो कि क्लास 10 का है, पेज नंबर 269 में है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर दिया गया 13.11, यहाँ पर फिगर आपका बुक में बना गया है। ठीक, यानी कि देखिए जो बेलनकार है, इसके ऊपर से और नीचे से एक अर्ध गोलाकार यानी कि गड्ढा खोद के बाहर निकाल गया है, यानी कि एक ठोस बेलन से गड्ढा। इसका आकृति कैसा होना चाहिए, चलिए आपको हम आकृति में दिखाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए है बेलन, ठीक, बेलन और ये अर्ध गोलाकार, तो इसी तरह से ये इस बेलन से जो है ना ऐसा अर्ध गोलाकार गड्ढा दोनों साइड से खोद कर निकाला गया है। देखिए जैसे ये बेलन है, इसमें से ऊपर वाला हिस्सा समझे ऐसा बनाया गया है खोद करके इस तरह से, और नीचे वाला हिस्सा भी इस तरह से खोद करके बनाया, यानी कि दोनों सिरा इसका ऊपर में और नीचे में अर्ध गोलाकार गड्ढा खाना गया है। तो उसके बाद जैसा आकृति यहाँ पर बनेगा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोला गया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहले क्या क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए समझा देते हैं। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए समझिए, यानी कि इसका जो बेलन का ये है, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। उसके बाद देखिए इसका जो अर्ध गोलाकार गड्ढा ऊपर में दिखेगा, तो अर्ध गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा, यानी कि अर्ध गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का, और फिर उसका नीचे साइड में भी अर्ध गोले का, यानी दोनों साइड में इसका हो जाएगा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस इसका जो बीच वाला भाग इसका बेलन का जो है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तीनों सतह के पृष्ठ क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देंगे तो ये सवाल का आंसर आ जाएगा, यानी कि ये सवाल पूरा बन जाएगा। अब देख चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या किया, तो लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरों पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा आकृति इतना में दिया गया है। ठीक, अब देखिए क्या क्या दिया है इसका समझिए। यदि बेलन की ऊंचाई, तो बेलन के लिए ऊंचाई दिया है, देखिए 10 सेंटीमीटर बेलन के लिए ऊंचाई। तो जो पहले दिया गया थोड़ा यहाँ पर लिख लीजिए, हल करने से पहले जो दिया गया है, तो बेलन की ऊंचाई दिया गया, देखिए बेलन की ऊंचाई दिया गया हमको 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई इसको हम एच से सूचित कर लेते हैं, छोटी एच से। एच इसका मान समझिए कि 10 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे देखिए इसका, तो बेलन की ऊंचाई दिया गया और आधार की त्रिज्या, यानी कि इसका जो बेलन का आधार है इसका त्रिज्या मतलब कि इसका जो ये गोले का जो केंद्र है, केंद्र से इसका एक साइड का उसकी सतह का दूरी, यानी कि गोले के लिए समझिए कि बेलन के आधार का त्रिज्या है, तो बेलन का जो त्रिज्या यहाँ पर दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, इतना ही बेलन का होगा। यानी बेलन के लिए और अर्धगोले के लिए दोनों के लिए त्रिज्या यहाँ पर समान है। ठीक, तो ऊपर का त्रिज्या और नीचे का त्रिज्या दोनों का समान है, अर्धगोले के लिए भी और बेलन के लिए, यानी कि त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या दोनों के लिए, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या एवं बेलन की त्रिज्या ब्रैकेट में आर लिख लेते हैं। आर बराबर दिया गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेलन का ऊंचाई दिया गया 10 सेंटीमीटर लिख लिए, और इस दोनों के लिए त्रिज्या दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, इसको भी लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, इस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है ठोस का, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोला गया है। अब लिखिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से लिखते हैं, नीचे बराबर दे करके लिखना है, इसको बराबर को हटा देते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों साइड अर्धगोलाकार है, यानी कि प्रत्येक अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों अर्धगोलाकार यहाँ पर समान है, दोनों अर्धगोला, इसलिए एक अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। इसी में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो दोनों अर्धगोले का हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल,
प्लस, यानी कि दोनों अर्धगोले का वर्क फ्री क्षेत्रफल यहाँ पर हो गया। बचा कौन, इस साइड वाला बेलन आकृति, तो बेलन का यानी कि प्लस कर देंगे बेलन के वर्क फ्री क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए अब इसका सूत्र लगाइए। सभी का सूत्र आपको पता होगा, अगर सूत्र पता नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके घन, घना, बेलन सभी का सूत्र आप वहाँ से देख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। 2 गुना अर्धगोले का वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 यहाँ पर लिखिए गुना 2 पाई आर स्क्वायर प्लस देखिए बेलन का वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पर लगाना है बेलन का वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, तो यहाँ पर सूत्र लगा लिए। अब यहाँ पर मान रखना है 2 गुना पाई का मान 22/7 आर यानी थी त्रिज्या का मान 3.5 रख दीजिए, तो गुना में 3.5 और गुना 3.5, यहाँ पर आर स्क्वायर है इसलिए आर को 2 बार गुना में लिख लिए। ठीक, आगे देखिए 2 पाई आर एच लिख रहे हैं, 2 का मान यहाँ रख दिए, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान हो जाएगा 3.5 यहाँ भी, और ऊंचाई यहाँ पर बेलन के लिए ऊंचाई देखिए यहाँ पर लिखे हैं 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 लगा दिए। अब इसको सॉल्व करना, चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम पॉइंट को उड़ा लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट को हटा लेते हैं। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो बटे में 1 जीरो, 1 पर 1 जीरो, बटे में 10 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, इसके भी बटे में 10 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके भी बटे में 10 हो जाएगा। पॉइंट हटाने के बाद कटाने में भी आसानी हो जाएगा, इसको सॉल्व करने में। चलिए इसको अब सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ से 7 5 35 कटा दिए, अब 5 दूनी 10 ये कट गया। अब इस 2 को काट दीजिए, खत्म हो गया यहाँ तक। आगे देखिए, यहाँ से देखिए 5 7 35 और 5 दूनी 10, फिर ये 2 बचा, ये वाला और 2 और ये वाला 2 कट गया। शेष यहाँ पर बचा जो उसका गुना करके नीचे लिखेंगे। पहले इसको कटा लेते हैं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला जितना इसके बाएं साइड था प्लस के इधर बाएं में टोटल गुना में था, कटा लिए। प्लस के इधर देखिए इसको हम कटाएंगे, तो 7 5 35 ये कट गया और ये 10 कट जाएगा। ठीक, आगे इसको गुना करेंगे। अब यहाँ पर क्या बचा देखिए 22 बचा है और 7 बचा है, 2 यहाँ बचा है, 22 और 7 गुना कीजिए, तो 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि यहाँ से आगे 154 प्लस इधर देखिए क्या आता है, यहाँ अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा 22 दूनी 44 और 44 गुना हमको 5 करना है, या 44 और गुना 5 करना है, 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 5 चौक 20 2 22 यानी 220 आ जाएगा। तो इधर वाला का आ जाएगा 220। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 220 इधर से 154, तो 0 और ये 4 हो जाएगा, फिर 5 और 2 7 और फिर 1 और 2 यानी कि 3, यानी जोड़ने के बाद आ गया 374। इसका मात्रा किस में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने से आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सवाल को इस प्रकार से ही बनाना था। तो हो गया 9 नंबर का सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट। अब 13.1 का पूरा कंप्लीट हो गया, 1 से लेकर के 9 नंबर तक का सवाल। अगर आप सभी सवाल को देखना चाहते हैं, यहाँ प्लेलिस्ट दिया गया है, यहाँ से आप सभी सवाल को एक तरफ से देख सकते हैं, टोटल 1 से लेकर के 9 तक। अब 13.2 का अगले वीडियो हम 13.2 का सवाल कराएंगे।